हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे मल्टीपल साइज बोर को। ठीक है, तो हमारे पास ये एक ड्राइंग है, ये 250 है इसका, ये 100 है। ठीक है, तो ये 50, यहाँ से ये 50 तो 100 हो गया, ये 55, 70, 70, 55 तो ये हो गया 250। ठीक है, तो ये 3 बोर्ड बनाएंगे हम, और इसका सब प्रोग्राम एक ही रहेगा। एक सब प्रोग्राम से हम तीनों को बोर्ड बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग साइज के हैं, ये वाला 50 का, 40 डाया का, 30 डाया का। ठीक है, इसका सब प्रोग्राम एक ही रहेगा और मेन प्रोग्राम भी एक ही रहेगा। ठीक है, तो इससे भाई इसको कैसे बनाएंगे, इसको ही बनाएंगे। ठीक है, और पहले इसका हम जो कटर का प्रोग्राम होगा ना, उससे पहले इसमें ड्रिल मार लेंगे। तो ड्रिल का प्रोग्राम बनाएंगे नहीं, बस ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नहीं प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, और ड्रिल के प्रोग्राम में कुछ है भी नहीं। ठीक है, सिंपल सा रहता है। तो बस कोऑर्डिनेट हम डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ का ड्रिल मारना हमें। ठीक है, इसमें हम 30 का है ना, सब में छोटा वाला बोर्ड 30 का, तो हम 30 से कम का कितना का भी ड्रिल मार सकते हैं इसमें। ठीक है, तो 25 का मार दे देंगे या 28 का। ठीक है, तो हम इससे 25 का ड्रिल मार दिया या 28 का मार दिया, जो भी। तो पहला ड्रिल यहाँ मार देंगे हम, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो पहले ड्रिल के जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो आएंगे यहाँ से x 55 y 0। ठीक है, इसके आएंगे दूसरे के 55 और 70 125। ठीक है, 125 x में y 0, क्यों y तो हम मूव कर ही नहीं रहे। ठीक है, सेंटर में ही है, और ऑफ साइड हमने यहाँ लिया तो ये 0 ही रह जाएगा y। ठीक है, और तीसरे का हो जाएगा 55, 70 और 70, ये हो जाएगा 195। ठीक है, 195 x में y 0। ठीक है, तो ये तो हो गया ड्रिल के। अब हम बनाते हैं इसका कटर से। ठीक है, ड्रिल करने के बाद जो कटर से बनाएंगे इसका साइज, उसका प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जो प्रोग्राम का बेसिक फॉर्मेट रहता है ये लिख ही दिया। तो यहाँ बस ये पहले वाले बोर्ड के हम कोऑर्डिनेट डाल देते हैं। तो इसका होंगे, पहला होगा 55। ठीक है, एक्स में ये 55 है ना यहाँ से, तो x 55 y 0 ही रहेगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट भी दे दिए, z 0 हो चुका है यहाँ। ठीक है, अब इसमें मैक्रो नंबर यूज़ करेंगे, वेरिएबल, जो वेरिएबल नंबर होता है मैक्रो प्रोग्रामिंग के, वो यूज़ करेंगे, एक नंबर। ठीक है, तो हैज़ 1 ले लेंगे, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, हैज़ 1 ले लिया हमने, और इसकी वैल्यू देंगे। ठीक है, 3 बार इसको लेंगे, मतलब तीनों बोर्ड के लिए, और तीनों की डायमेंशन अलग अलग होगी, मतलब जो उसकी वो क्या कहते हैं वैल्यू होगी, वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो पहले हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, इसके क्या क्या रहेंगे। ठीक है, पहले इसके निकालते हैं 50 वाले के, और कटर यूज़ करेंगे हम, कटर यूज़ करेंगे 25 का कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा छोटा बोर्ड है उससे कम का ही कटर यूज़ करेंगे। ठीक है, और इतना भी छोटा नहीं ले लेंगे कि बहुत टाइम लग जाए। ठीक है, तो 25 का यूज़ करते हैं। पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं 50 वाले के। ठीक है, तो डाया है हमारा 50 का। ठीक है, जब आईडी बनाते हैं तो 25 मतलब कटर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, 25 माइनस कर देंगे, कितना हुआ 25। ठीक है, यह आया डायमीटर निकल कर, इसका रेडियस निकाल देंगे, तो ये आया 12.5। ठीक है, 12.5 आ गया इसका। ठीक है, अब इस वाले के निकालते हैं, तो इसका डायमीटर है 40, कटर हम 25 का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको माइनस हुआ, ये हो गया 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गया 1, सॉरी 3 में से 2 गए, हाँ 1, हो गया 15, 15 आया, डायमीटर निकल गया। अब इसका रेडियस निकालेंगे, तो ये आया 15 का आधा हो जाएगा 7.5। ठीक है, ये इसका आ गया, ये इसका आ गया। अब निकालते 30 वाले का, तो डायमीटर है 30 का, कटर यूज़ कर रहे हैं हम 25 का, माइनस कर देंगे, क्या आया 5, या डायमीटर निकल कर रेडियस निकालेंगे, तो इसका 5 का आधा हो जाएगा 2.5। ठीक है, तीनों के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। अब इसी से बनाएंगे हम। तो जो पहला वेरिएबल लिया हमने, एक नंबर, इसकी वैल्यू निकल के आई 12.5। ठीक है, तो 12.5 एंड अ ब्लॉक। ठीक है, अब G91 G01 X, या तो आप माइनस में भी ले सकते हो या प्लस में भी ले सकते हो, हम प्लस में लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो जो निकल के आया हमारा 12.5। ठीक है, ये 12 पॉइंट निकल के आया ना,
अब हैज़ वन की वैल्यू होगी 12.5, ठीक है। जहाँ भी हम हैज़ वन डालेंगे उसका मतलब हो जाएगा 12.5, ठीक है। तो अब यहाँ डालेंगे हैज़ वन, ठीक है। हैज़ वन फीड 1000 की, ठीक है। नॉर्मल भाषा में इसका मतलब हो जाएगा एक G91 G01 X 12.5, ठीक है। फीड, अब इससे मतलब ये फीड में यहाँ से यहाँ आ जाएगा ऊपर ही, Z0 पे ही यहाँ आ जाएगा। कुछ कटर हमारा ऐसा हो जाएगा, हमने कंपनसेशन दिया नहीं है, बस कैलकुलेट कर दिया तो कटर कुछ इस तरह से अंदर ही रहेगा, ठीक है। छोटा दिखाया मैंने पर वैसे बड़ा होगा 25 का, ठीक है। तो यहाँ आ गया। अब सब प्रोग्राम कॉल कर लेते हैं। M98P002L चलो अभी निकालेंगे जब लिख देंगे, ठीक है। पहले सब प्रोग्राम लिख देते हैं। सब प्रोग्राम रहेगा हमारा सब प्रोग्राम नंबर यहाँ डाल देते हैं 002, ठीक है। तो सब प्रोग्राम लिखते हैं। G91 स्टार्ट होगा, G03 G02 कुछ भी ले सकते हो आप। G03 लेंगे तो ऐसे घूमेगा, G02 लोगे तो ऐसे घूमेगा, ठीक है। G03 आई की वैल्यू, आई क्यों ले रहे हैं हम, क्यों एक्स लिया है हमने, ठीक है। एक्स का इंक्रीमेंटल आई हो गया, इधर प्लस लिया है तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस हैज़ वन, ठीक है। हैज़ वन जेड का मतलब कितने का कर देंगे हम, 1 mm का देंगे, ठीक है। तो जेड माइनस 1 mm, ठीक है। फीड 1500 की, ठीक है। तो ये डायरेक्ट 1 mm नहीं जाएगा, चलता चलता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। मतलब यहाँ से चलेगा ना तो यहाँ तक 0.5 जा चुका होगा, यहाँ आएगा 1 mm हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर जाएगा यहाँ से ऐसे घूमता हुआ, यहाँ कहीं 2 mm होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे चलता भी जाएगा, नीचे भी जाएगा ये, ठीक है। तीनों एक्सिस एक साथ मूव करेंगी, ठीक है। ये हो गया इसका सब प्रोग्राम। यही प्रोग्राम से तीनों बन जाएंगे, ठीक है, डायमीटर। बस सब प्रोग्राम एंड कर दिया M99 से, बस यही छोटा सा प्रोग्राम था, इसी से तीनों बन जाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं मेन प्रोग्राम में। हमने L दे दिया 1 mm, मतलब सॉरी Z दे दिया 1 mm, तो मान यानी 1 mm का कट है। और सीट कुछ भी मान लो आप अपनी ब्लॉक की, 50 मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो 50 है 1 mm के हिसाब से, तो 50 ही हो गया। और 50 में हम 1-2 mm नीचे कर देंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत जो बराबर हो ना वो निकल जाए बाहर। तो हम 50 होने 50 से 2 mm नीचे निकाल लेते हैं, तो 52 हो जाएगा, ठीक है। वैसे रूल के हिसाब से 50 ही होना चाहिए, क्योंकि 1 mm के हिसाब से 50 mm जाएंगे तो 50 ही लगेंगे लूप, ठीक है। पर 2 mm हमने बाहर निकाल दिया एक्स्ट्रा, ठीक है, बल बाहर आ जाए, ठीक है। तो 52 हो गया। तो इस लाइन से और इससे तो ये बन जाएगा पूरा, ठीक है। अब कटर को ऊपर उठा लेते हैं, एब्सोल्यूट में उठाएंगे, ठीक है। G0 G90 और Z 5 ही ले लेते हैं। प्लेट है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी 5 mm पे, 5 mm हमने ऊपर उठा लिया रैपिड में, 5 mm ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसको शिफ्ट करेंगे इधर, G0 G90 इस वाले के कोऑर्डिनेट देंगे अब, ठीक है। G0 G90 हो गया, एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 55 और 70 कितने हुए, 55 70 हो गए हमारे 125, ठीक है। एक्स 125, वाई 0 ही रहेगा, ठीक है। अब हमारी मशीन 5 mm ऊपर है और यहाँ आ गई है, ठीक है। अब इसको 5 mm से नीचे ले आएंगे, 0 कराएंगे, ठीक है। G01 Z 0.0 फीड 1000 की, ठीक। यहाँ टच हो गया टूल। अब फिर मैक्रो नंबर देंगे, मतलब वेरिएबल नंबर देंगे हम, हैज़ वन, ठीक है, यही वाला फिर दे दिया। अब वैल्यू बदल देंगे बस इसकी, दूसरे वाले की जो निकल गए ना कोऑर्डिनेट वाले 7.5, अब 7.5 डालेंगे 7.5, ठीक है। एंड ऑफ ब्लॉक। अब बाकी सेम वही लाइन रहेगी नीचे वाली, G91 G01 X हैज़ वन, ठीक है, हैज़ वन फीड 1000 की, ठीक है। अच्छा नॉर्मल भाषा में बोले तो ऐसा होगा, G91 G01 X 7.5
फीड 1000 की, ठीक है। हैज़ वन का मतलब 7.5 है, ठीक है। ये हो गया। अब ये लाइन हमने यहाँ लिख दी और सब प्रोग्राम कॉल कर देंगे दोबारा। M98 P0002L बामनी रहेगा, क्यों डेप तो सबकी बराबर ही है ना, 50 mm की सीट है तो बामनी हो गया। 50 mm की सीट है, 2 mm एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो बामनी लिख देते हैं, ठीक है। अब इससे ये बन जाएगा, यही सब प्रोग्राम चल जाएगा। इसकी वैल्यू जो हैज़ वन डाली थी ना, इसी की अब चेंज हो जाएगी अपना आप। यहाँ अब इस प्रोग्राम पे आने के बाद ना इसकी वैल्यू हैज़ वन की 7.5 हो जाएगी, और जब इस वाले को बनाएगी तो यहाँ हो जाएगी 12.5 अपना आप, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ अपना आप इनपुट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला बन जाएगा इससे। अब बनाते हैं तीसरा वाला। फिर इसको ऊपर उठा लेते हैं 5 mm, G0 G90 Z 5 mm, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट देते हैं इसको G0 G90 X। अब हो जाएगा हमारा 120 125 तो यहीं था, ठीक है। 125 में और 70 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 195, ठीक है। X 195 Y 0। मशीन 5 mm में ऊपर है और यहाँ आ गई है, ठीक है। अब उसको टच करा देते हैं नीचे। G01 Z 0.0 फीड 1000 की। हमारा जो टूल है Z से टच हो चुका है। अब फिर वेरिएबल नंबर दे देते हैं इसको दोबारा। हैज़ वन बराबर यार जो इसका जो कोऑर्डिनेट निकल के आए थे ये वाले हैं ना 2.5, तो ये डाल देते हैं 2.5। और अब फिर ये वाली लाइन लिख देते हैं इसके नीचे वाली G91 G01 X हैज़ वन फीड 1000, ठीक है। अब टूल हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ से शिफ्ट हो गया प्लस में यहाँ आ गया। अब इस लाइन को पढ़ के वो ऐसे घूम जाएगा इधर, ठीक है। तो इसको यहाँ दिख रहा है, चलो इधर लिख देते हैं। अब इसके बाद सब प्रोग्राम लिख देते हैं दोबारा, यही वाला सेम M98 P0002L 52, ठीक है। अब इससे ये वाला भी बन जाएगा, ठीक है। अब इसको रेफरेंस वगैरह करा देते हैं। G0 G90 G80 Z 100 M09 G91 G28 Z 0.0 एंड ब्लॉक प्रोग्राम एंड, ठीक है। तो यही है, सब बहुत ईजी सा हो जाता नहीं, सबके तीनों के अलग अलग सब प्रोग्राम बनाने पड़ जाते हैं हमको। इसमें एक ही प्रोग्राम है सब प्रोग्राम, बस ये इनकी वैल्यू देनी है एक। सब प्रोग्राम से पहले जो भी डालना हमें, जैसे सब प्रोग्राम दिया हमने ये कॉल करा, इससे पहले बस ये वेरिएबल की वो वैल्यू बदल देनी है हर बोर्ड से पहले, बस, ठीक है। बहुत ईजी सा हो जाएगा, इससे नहीं तीनों के सब प्रोग्राम बनाने पड़ते तो बहुत लंबा बन जाता, ठीक है। तो यही थी वीडियो, इसे हम सिमुलेटर में चला के देखते हैं। तो आ चुके हैं मशीन सिमुलेटर पर। अब अपने प्रोग्राम को रनिंग करके देखते हैं किस तरह चलता है, ठीक है। पहले प्रोग्राम देख लेते हैं इसका। तो ये रहा इसका मेन प्रोग्राम N1 जो है ये ड्रिल का प्रोग्राम है, और ये N2 जहाँ कर्सर आ गया N2, ये इसका जो कटर वाला प्रोग्राम था वो वाला है, ठीक है। और इसके तीनों वेरिएबल नंबर हमने यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। ये देखिए कर्सर लिया तो मैं यहाँ, ये रहा पहला वाला 12.5, दूसरा ये रहा 7.5, तीसरा ये रहा 2.5, ठीक है। और इसका जो सब प्रोग्राम बनाया था हमने वो ये रहा। एच टी जो वैसा ही है, बस इसमें फीड मैंने ज़्यादा दे दी है ताकि सिमुलेटर में जल्दी बन जाए, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। बाकी सब सेम है। तो उसको रनिंग करते हैं। ये रहा हमारा वर्क पीस, इसमें ड्रिल मारते हैं पहले 25 mm का। तो कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो आप, 55 mm पर आया है, X 55 है, Y 0 ही है, ठीक है। पहला वाला जो ड्रिल है
तो ये कटर आ चुका है अब। ये पहला बोर बनना शुरू हो गया, ठीक है। ये 50 mm वाला जो था वो बन रहा। तो हमारा प्रोग्राम चल चुका है, इसको देख लेते हैं एक बार रोटेट वगैरह कराकर। इसमें नीचे बर रह गई है हल्की सी, देख सकते हो नीचे बड़े वाले बोर्ड में ज़्यादा दिख रही है ना। तो ये इसलिए रह गई है क्योंकि हमने इसमें ना L 50 ही लिखे हैं। आप देख सकते हो, ये कर्सर ले आता हूँ मैं, 50 mm, ठीक है। यहाँ भी 50 mm, इसलिए वो बर रह गई। और जो हमने रियल प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने 52 डाला था। अगर 52 यहाँ भी डालते तो बनने रहती, पर 52 नहीं डाल सकते इसमें क्योंकि सिम्युलेटर है। और हमारा जो ब्लॉक की हाइट है 50 mm है, ठीक है। अगर 50 से वो नीचे भी बिल्कुल भी जाती है ना, 50 से 50.1 भी होती, तो ये जो सिम्युलेटर में अलार्म आ जाता। इसलिए मैंने 50 लूप ही डाले हैं, ठीक है। तो रियल जो प्रोग्राम चलाते हैं हम मशीन में, तो उसके नीचे हम पैकिंग लगाते हैं ना, बैड बैड ना कटे इसलिए पैकिंग लगाते हैं ना थोड़ा। पर ये सिम्युलेटर है, इसके ऊपर नीचे तो लग नहीं सकता कुछ, है ना। तो इसलिए 50 लूप दिए थे। अगर 51 52 लूप देते ना तो एक क्लियर हो जाता, नीचे वाले जो हल्की सी बल रह गई ना, ये क्लियर हो जाती, ठीक है। तो प्रोग्राम सही है चला हमारा, ठीक है। तो थैंक यू।